शांति। रॉयल मैनर्स वाले महावीर ब्रह्मा कुमारियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। वर्तमान में हमारी इस रूहानी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? अपने पुराने आसुरी संस्कारों को खत्म कर अपने निजी, आत्मिक और दैवी संस्कारों को धारण करना। माना लक्ष्य है संस्कार परिवर्तन, जो कि ज्ञान और योग से ही संभव है। लेकिन इस परिवर्तन की प्रक्रिया में रुकावट कहाँ, कैसे, क्यों आती है? बाप दादा आज 24 दिसंबर 2023 की अव्यक्त वाणी में कारण और उसका निवारण समझाते हैं। जो संस्कार हमारे हैं ही नहीं, उन्हें मेरा कहकर हमने पक्का कर लिया है। तो मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, ये समझ लें तो ये परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। तो सुनते हैं 3 अप्रैल 1997 की बाप दादा की ऑफिशियल शिक्षाएं, जिसका शीर्षक है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। पूरे कल्प में चाहे देवता हो, धर्म नेता हो, बाबा कहते महात्मा हो, साधु संत हो, पदमपति धनवान यदि आत्माएं हैं, वो भी, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना हम ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। हमें नशा है कि हम इतने भाग्यवान हैं। सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। वाह भाग्य विधाता बाप, जिसने हमें अपना भाग्य बनाने का विधान सिखा दिया। ऐसे भाग्य विधाता बाप की वाह वाह, और वाह वाह मुझ आत्मा की भी कि मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। कभी तो याद रहता है कि हम भाग्यवान हैं और कभी भूल जाते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामावश हम भूल जाते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं, हम कौन हैं। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि हमें सदा याद रहे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। चाहते तो हम भी हैं, लेकिन डैश बीच में आ जाता है। लेकिन किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, लेकिन कभी भूल जाते हैं। अपने लक्ष्य से
भटक जाते हैं, लक्षण दिखाई नहीं देते। बाबा कहते हैं बाबा से वादा भी करते, बातें भी करते, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में फिर अंतर हो जाता है। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। हमें पता है ना कि हम कहाँ अटक जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी आज रिवाइज करते हैं, पता तो सबको है। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। एक है सोचना, बोलना, और तीसरा है प्रैक्टिकल अनुभव में, चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। बाबा कहते विचार बहुत अच्छा है, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में नंबर कम हो जाता है। तो 2 बातों में ठीक हैं, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा हैं। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे वाह। बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं को, भाई बहनों को क्लास कराने में तो बच्चे बहुत होशियार हैं। बाबा को भी सुन के बहुत अच्छा लगता है, बाबा भी वाह वाह करते हैं, लेकिन फिर करने में, धारणा में कहाँ कमी रह जाती है, चलन में क्यों नहीं दिखाई देता? देखो बाबा बताएंगे। तो मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। बाबा ने सब बातें तो पहले ही बता दी ना, तो अभी तो रिवाइज कोर्स चल रहा है। अव्यक्त मुरलियाँ क्या है? रिवाइज कोर्स है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है, नशा मर्ज हो जाता है। जो नशा रहना चाहिए, भाग्य का नशा, बाप समान बनने का नशा, लक्ष्य का नशा, वो मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया? यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना, अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाबा कहते सोचते भी बहुत अच्छा है और बोलते भी बहुत अच्छा है। धारणा की बातें, चाहे शक्ति को धारण करना है, चाहे गुण को धारण करना है, ज्ञान को धारण करना है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुनाते हैं, तो ज्ञानी अज्ञानी सभी सुनकर तालियां बजाते हैं और बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन फिर करने में नहीं है, उच्चारण में है, आचरण में नहीं है। लेकिन आ जाता है। क्यों लेकिन आता है? बाबा कहते हैं यदि लेकिन शब्द समाप्त हो गया और हम वो करने भी लग गए, जो हम सोचते हैं बोलते हैं, यदि वो हम कर भी लें, माना हम बाप समान बन जाएं,
और बाप समान बन जाए माना समय समीप आ गया। बाबा कहते लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय किसकी ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई हैं, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। द्वापर से जो हमारे संस्कार बने वो बार बार एक ही कर्म करने के कारण वो संस्कार बन गया। तो संस्कार बन गया तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें मेहनत नहीं लगती। लेकिन वो क्या है? आसुरी स्वभाव संस्कार है, अवगुण है, कमजोरियां हैं। तो बाबा कहते कई धारणा करते भी हैं लेकिन वो थोड़ी देर चलती है, फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं संस्कार यदि बन जाता है तो फिर मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। विकार छोड़ना भी चाहते हैं, अवगुण छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं है, वो कर्म वापस हो जाता है विकर्म। तो बाबा कहते हैं कि जानते भी हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। क्या कहते हैं? आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ही ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से या उल्टे संस्कार बन गए जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। गलत करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, संस्कारवश, आदतवश, स्वभाववश। तो बाबा कहते हैं कि न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? बार बार क्रोध किया तो संस्कार बन गया, अवगुण को संस्कार बना लिया, बार बार गलत कर्म करते रहे। बाबा कहते फिर गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज़ भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। माफ़ कर देना, आगे से नहीं होगा, और आगे और ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। पता है गलत कर रहे हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी वही कर्म होता है। क्यों? क्योंकि संस्कार बन गया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए, बार बार अच्छे कर्म करने हैं, बार बार हमें ज्ञान के पॉइंट को इमर्ज करना है, उसी अनुसार कर्म करना है, ये अभ्यास करना है, आदत बनेगी तब संस्कार होगा। तो कौन से संस्कार बनाने हैं? बाबा बताते ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, यह है ना। और भी मुरलियों में बाबा ने बताया ना कि अनादि आदि ये हमारे निजी संस्कार हैं। आत्मिक रूप में संस्कार और देवता रूप के जो संस्कार हैं ये हमारे निजी संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, यह है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कोट कोट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है।
कूट कूट कर इतना अंदर डाल दिया कि न चाहो तो भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। तो पूरा अटेंशन चाहिए। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया। मुख से राम राम कहते रहे, पराए माल को अपना करते रहे। मुख से देखो बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन फिर भी आसुरी संस्कार आता ही रहता है। कहते हैं हमारा संस्कार है। तो बाबा कहते हैं रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान गुण शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं इसको अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है। रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। एक स्याही आती है जो थोड़ी देर में उड़ जाती है, तो हम ऐसे करते हैं। और एक स्याही आती है परमानेंट रहती है, परमानेंट मार्कर। हाँ, कितना भी धो, कितना भी हो, कुछ भी, लेकिन वो लिखा हुआ मिटता नहीं है। तो ऐसे स्याही से हमें लिखना है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हम आपसे ही प्यार करते हैं, आकाश से भी ज़्यादा अनंत प्यार है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे ही हो। एक बार दिल से मान लिया मेरा बाबा, उसके बाद यदि हम भूल भी जाते हैं, बाबा कहते हैं फिर भी मैं अपना लेता हूँ। जैसे भी हैं हम, जो भी हैं, बाबा कहते हैं बाबा तो अपने हमें दिल में बिठा लेते हैं। बाबा कहते ले तो जाना ही है, ले तो सभी को जाएंगे। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। इज्जत से जाना है ना, साजन की सजनी बनकर। बाराती बनकर ऐसे लूले लंगड़े थोड़ी जाना है शिव की बारात। तो बाबा कहते हैं सुन करके तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। सुन के हंसी आ रही है, कैसे जाएंगे बारात में? अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। अपनी बात सुन करके हंसी आ रही है, क्योंकि बाबा तो आईना दिखा रहे हैं, सच कह रहे हैं। लेकिन जब जोश आता है, क्रोध आता है, देखो कैसे लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। यज्ञ का इतिहास पढ़ा ना, दादी दीदियों ने, अनेक आत्माओं ने पवित्रता के पॉइंट पर कितना सहन किया, लेकिन अडिग रहे एकदम। तो बाबा कहते हैं कितना भी अपोजिशन करने वाले आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गसिया भी लगाते हैं, है ना, गपोड़ा भी मारते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। बाबा कहते कि बाबा के बच्चे जो हैं 3/4 बच्चे, 75% बच्चे ये पवित्रता के पॉइंट में पास हैं। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही,
लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। बाबा कहते हैं काम पवित्रता में पास है, लेकिन क्रोध में तो बहुत कम परसेंटेज है। देहभान तो है ही सब में, तो क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। क्रोध करेंगे तो आसपास सब देखेंगे ना, फिर कहेंगे अच्छा आप तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, तो क्या भगवान आपको क्रोध करना सिखाते हैं? आप तो भगवान के बच्चे हो, आप तो ओम शांति वाले हो, फिर कैसे क्रोध कर रहे हो? तो देखो संस्था का, बाप का, सबका नाम खराब होता है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है या क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। एक तो दिख जाता है ऊपर से कि क्रोध कर रहे हैं। दूसरा बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप में अंदर क्या होता है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता है। क्रोध अग्नि कहा जाता है ना, तो अंदर खुद भी जलता, और अब अग्नि लगी है तो आसपास भी तपन तपिश तो होगी, तो खुद भी जलता औरों को भी जलाता। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। बाहर कर दिया माना निकल गया, लेकिन अंदर ही अंदर तो और भी गहरा होते जाता है। तो बाबा कहते हैं लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। कई कहते हैं ना कि थोड़ा जोश रूप तो दिखाना पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलता, तो कल्याण के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। आप कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हो? क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जब आपको कोई भी बात पर क्रोध आता है तभी आप कानून की बात करते हो। तो बाबा कहते हैं कि वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लॉ उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त हैं तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको बाबा की मुरली के पॉइंट्स जो हैं वो रिवाइज कराने पड़ते हैं। जो गलती करता है उनको समझाना पड़ता है। बाबा कहते हैं वो तो बाबा ने उनको छुट्टी दी है, लेकिन फिर भी वो सज़ा नहीं दे सकते। कानून को बता सकते हैं लेकिन सज़ा नहीं दे सकते ना। आपको किसने जज बनाया? किसने बोला कि आप किसी को सज़ा सुनाओ? आप किसी के धर्मराज नहीं हो। तो बाबा कहते हैं एक है कानून की याद दिलाना, लॉ बताना, लेकिन लॉ उठाने की छुट्टी वो तो किसी को भी नहीं है कि आप सज़ा दे दो, कानून अपने हाथ में ले लो, ऐसा नहीं है। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहते हैं वायदा तो कुछ करते हैं, लिख के कुछ देते हैं, लेकिन उस अनुसार कर्म नहीं है, इसलिए बाबा को थोड़ा ऑफिशियली हमें शिक्षा देना पड़ रहा है। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, हर गुण को निजी संस्कार बनाओ।
अंडरलाइन किया। अब आज होमवर्क कर सकते हैं कि हर गुण को संस्कार कैसे बनाए। तो बार बार वही गुण कर्म में लाना पड़ेगा ना। जैसे मीठा बोलने का गुण है, मधुरता है, तो अब चाहे कुछ भी हो हमें मीठा ही बोलना है, धीरे ही बोलना है। हम गुस्सा कर ही नहीं सकते, जोर से बोल ही नहीं सकते। तो ये धीरे धीरे आदत बनती जाएगी तो मधुरता का संस्कार बनते जाएगा। तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत मज़े की हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, बाबा के पास तो सबकी कहानियाँ हैं ना, सत्य घटनाएं हैं। बाबा कहते हैं आज पूरा खुल के सबके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन इशारा तो दे दिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ हैं, लेकिन आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। देंगे विदाई। सभी ने ताली बजाई। बाबा कहते देखो ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे, है ना। ताली एक खुशी से भी बजती है, और एक क्या है, आपस में लड़ाई करते हैं तो भी ताली बजती है ना। कहते हैं ना 2 हाथ की ताली। तो क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं हैं आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो। तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। बाबा चाहे तो सब कर दें, लेकिन प्रारब्ध कौन भोगेगा। हमें राजाई मिलेगी ना, तो करना भी हमें ही है। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे, यह भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांसेस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई ना। इस तरह से कहते हैं, फिर दलीलें देते हैं कि बाबा क्या करे, ऐसी परिस्थितियां थी, इतनी बड़ी बात हो गई। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाबा कहते हैं बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, यह बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा, बात पर। बातों का साइज बता दिया कि बाबा ये तो इतनी बड़ी बात थी, इसलिए गुस्सा आ गया। और बात क्या करती है, बात पर दोष रख दिया, ब्लेम गेम। और बात क्या करती है, आई और गई। बात तो क्या है, आई और गई, परमानेंट थोड़ी रहती है। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करूं, यह संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता। एक बार गुस्से को यदि खत्म कर दिया, विदाई दे दी, तो बाबा कहते हैं उसके साथ साथ लोभ इच्छा सब खत्म हो जाएगा, सब चले जाएंगे। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा यह भी लोभ है। सूक्ष्म इच्छाएं भी लोभ हैं। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। एक विकार को खत्म किया ना तो बाकी भी विदाई ले लेंगे। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसीलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। क्रोध पे काम करेंगे तो बाकी विकार अपने आप चले जाएंगे। बाबा कहते हैं और के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए क्रोध को अंडरलाइन करो। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फ़ोटो निकालो। सबने हाथ उठाया, बाबा तुरंत कहते हैं ना
कैमरा वाले सबकी फ़ोटो निकालो। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं, और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। क्या ये हम देख सकते हैं योग में कि देवता हमारे ऊपर वाह वाह के पुष्प गिरा रहे हैं, माना हमारी तारीफ कर रहे हैं कि हम निर्विकारी बन गए, हम क्रोध मुक्त हो गए, हम लोभ मुक्त हो गए, इच्छा मुक्त हो गए, काम जीत हो गए। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट देखेंगे और फिर देवताएं भी, वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखें, दूसरे का नहीं देखना। बाबा कहते हैं खुद को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, स्थूल आंखें, चर्म चक्षु ये तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है, मैं क्या करता हूँ, मेरा कर्म कैसा है, हमें इस पर अटेंशन देना है। कोई क्या कर रहा है ये हमें नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई बिरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है, बाबा आज खुलकर बता रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, बाबा कहते बुरा नहीं मानना, महारथी को भी नहीं देखना। देखो बाबा स्पष्ट क्या सुना रहे हैं। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। जो निमित्त आत्माएं हैं उनकी अच्छाई को तो नहीं देखते, और उन्होंने कुछ गलत किया, कोई उनकी कमजोरी है, तो बाबा कहते उसको बहुत गहराई से देखते हैं, फॉलो करते हैं, एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे, क्या करें, सीनियर भी ऐसे करते हैं, तो जब वही कर रहे हैं तो हम लोग तो अभी नए नए हैं। ऐसे बात करते हैं बच्चे आपस में। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। देखो बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काल से तपस्या की, पुरुषार्थ किया, तो उनको एडिशन मार्क्स वो मिल जाता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है, एडिशन मार्क्स मिल जाता है, पिछला उनका ऐड हो जाता है और वो पास विद ऑनर हो जाते हैं। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। अंतर्मुखी माना खुद को देखना है, अंदर को, अपने अंतर को देखना है, अपने अंतर में झांकना है। समझा? बाबा कहते हैं उन्होंने तो पहले ही बहुत जमा करके रखा है, तो फिर वो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। और आप सोचो ये बदलेंगे तब हम बदलेंगे, तो आप तो धोखा खा लोगे, आप करोगे ही नहीं पुरुषार्थ, और उन्होंने तो पुरुषार्थ से पहले ही जमा कर लिया है। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान हैं ना, हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रेस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। उनमें जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करना है, क्या बुराई है, क्या कमी कमजोरी है किस आत्मा में, बाबा कहते उसकी रेस मत करो, नहीं तो धोखा आपको मिल जाएगा। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उनका तो फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है, तभी तो इतने साल से हैं ना यहाँ पर। भले ही कुछ गलती कर भी रहे हैं, बाबा कहते हैं पहले तो उन्होंने बहुत जमा किया है, आप तो अभी नए नए आए हो, तो आप अभी देख रहे हो। इसलिए
बाबा कहते हैं अपनी ये मन की आँख को नहीं खोलना, बंद रखो। उन्होंने तो बहुत दुआएं पहले से ही कमाई हुई हैं। तो सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। इधर उधर से किसी के बारे में भी सुनने के बजाय बाबा कहते हैं अपने मन को अंतर्मुखी रखो। इधर उधर देखने ही नहीं है, बाबा और बाबा की मुरली बस। तो खुद को देखना है, खुद पर अटेंशन देना है, खुद के विचार चेक करने हैं, हम क्या बोल रहे हैं वो ध्यान रखना है, अवेयरनेस होनी चाहिए, और खुद के कर्म पर ध्यान देना है। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। और कर्म हमारे श्रेष्ठ कब बनेंगे? जब हम खुद पर गौर करेंगे। तो बाबा ने आज कहा मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम अंतर्मुखी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा ने शिक्षा दी। मुख्य पॉइंट क्या कहा? संस्कार परिवर्तन तो करना ही है और बाह्यमुखी नहीं बनना है, अंतर्मुखी बनना है। वरदान है सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। देख रहे हैं ना, अचानक की मौत। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, डर में ही जी रहे हैं। खाना पीना सोना सब कुछ डर में ही है। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। खुशी की बात ऐसे में क्या होगी उनके लिए? जब हम ये बताएं कि आत्मा अमर है। मृत्यु तो सिर्फ एक चोला बदलने की प्रक्रिया है, मरता तो कोई भी नहीं है ना। आत्मा अमर है और बिना आत्मा के तो शरीर वैसे ही मरा हुआ है, तो फिर मरता कौन है? तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है ना। और जब ये पता लग जाए कि हम तो मरते ही नहीं है, आत्मा अमर अजर अविनाशी है, तो देखो कितनी खुशखबरी है, कितनी बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ कैसे 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बच सकते हैं। अमर लोक में जाने का ज्ञान उनको भी सुनाना है, समझाना है, और अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से उन्हें भी सुख चैन की अनुभूति करानी है। ऐसी शक्तिशाली सेवा करनी है। स्लोगन है याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। योग युक्त होकर सेवा करेंगे तो हर सेवा में सफलता मिलेगी। और सफलता माना जो करना चाहते वही किया, सही कर्म किया, तो दुआएं तो फिर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये थी मुरली, रिवाइज करेंगे। बाप दादा बाप की लव में लवलीन लकी भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे जिनका लक्ष्य है बाप समान बनना। अब बाबा ने क्या देखा? लक्ष्य व लक्षण में अंतर। उसका कारण सोचना, बोलना और करना, इन तीनों का समान बैलेंस कम। सोचते बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अवगुणों को, विकारों को अपना संस्कार समझ लिया है, जबकि ज्ञान, गुण, शक्ति, शांति, इन्हें हमें अपना बनाना है। निजी संस्कार, इनको अपना बनाना है, और अनादि आदि है हमारा निजी संस्कार।
तो इनको अपनाकर एवर रेडी बनना है। बाबा ने युक्ति बनाई, एक अवगुण छोड़ो तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे और किसी और को नहीं देखना है। अंतर्मुखी बन खुद को चेक करना है, चेंज करना है, और तभी हम शक्तिशाली सेवा कर सकेंगे और फिर मिलेंगी हमें सबसे दुआएं। तो पूरी मुरली से स्व मान लेंगे, मैं दिव्य संस्कारी आत्मा हूँ, मैं दिव्य संस्कारी आत्मा हूँ। ओम शांति। कथनी करनी में भेद